हरियाणा से। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने महेंद्रगढ़ में 3 दिवसीय जनसंवाद कार्यक्रम में शिरकत की। जनसंवाद का अंतिम कार्यक्रम गांव सीमाहा में था। इसी दौरान वहां मौजूद लोगों ने गांव को उप तहसील का दर्जा देने की मांग कर दी तो सीएम ने प्रोग्राम के बाद प्रेस वार्ता की और गांव सीमाहा को उप तहसील का दर्जा देने का ऐलान कर दिया। इस कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री को गांव दोगंडा में रात्रि विश्राम करना था। ग्रामीणों को उम्मीद थी कि गांव को कुछ अच्छा मिलेगा, लेकिन जैसे ही गांव वालों को ये पता लगा कि गांव सीमाहा को उप तहसील का दर्जा दे दिया है तो उन्होंने मुख्यमंत्री के स्वागत का बहिष्कार कर दिया और रात को ही मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। पूरा गांव महिलाओं और बच्चों के साथ उस घर के सामने आकर इकट्ठा हो गया जहां सीएम रुके हुए थे। नारेबाजी कर रहे लोगों को पुलिस ने खूब समझाया, लेकिन वो नहीं माने। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी नागेंद्र भाटी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नागेंद्र, तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां हरियाणा में लगातार जो है वो गांव वालों ने विरोध किया क्योंकि सीमाहा को उप तहसील का दर्जा दे दिया गया था। क्या कुछ जानकारी है इस खबर को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए जो ये सारा प्रकरण है और जिस तरह से लग रहा है ये दो गांवों के आपसी उसको लेकर है, क्योंकि जो कार्यक्रम पिछले 3 दिन से लगातार चल रहा था जनसंवाद के नाम से, उसमें मुख्यमंत्री आए हुए थे। तो जिस गांव में कार्यक्रम था वहां के लोगों ने अपनी समस्याएं, अपनी बात रखी, तो उसको देखते हुए मुख्यमंत्री की तरफ से उस गांव को एक उप तहसील के तौर पर मान्यता दे दी। उसके बाद कार्यक्रम खत्म हो गया, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन इसके बाद एक पड़ोस का गांव है दोंगड़ा, जहां पर रात्रि प्रवास था मुख्यमंत्री का। उन लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन जब उन्हें जानकारी मिली कि पड़ोस के गांव को उप तहसील बना दिया गया है तो उससे लोगों को नाराजगी हुई, क्योंकि दोंगड़ा गांव के लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि उनके गांव को कुछ अच्छा मिलने वाला है। लेकिन जब पड़ोस में ये सब हो गया तो इसका उन्होंने विरोध किया और देखते ही देखते जिस तरह से वहां सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठा हो गए और फिर जिस घर में सीएम ठहरे हुए थे उस बिल्कुल मतलब मुख्यमंत्री को हाउस अरेस्ट की तरह कर दिया गया। उन्हें बिल्कुल बाहर नहीं आने दिया जा रहा था। तमाम और मुख्यमंत्री की सुरक्षा को देखते हुए वहां फिर जो पुलिस दल बल के साथ वहां पहुंची है, उसके बावजूद भी जब ग्रामीण नहीं मान रहे थे तो मुख्यमंत्री ने उन्हें ये आश्वासन दिया है कि जो पड़ोसी गांव को उप तहसील बनाया गया था उसे वो वापस लेते हैं और फिर एक कार्यक्रम में आकर वो फिर से दोनों गांवों के परिसमन कराकर कि कहाँ ज्यादा जरूरत है उसके बाद कोई निर्णय लेंगे, तब कहीं जाकर ये मामला सुलटा है। जी बिल्कुल नागेंद्र, जब किसी राज्य के मुख्यमंत्री जाते हैं दौरे पर या कोई भी बड़े मंत्री जाते हैं तो उनके साथ पुलिस प्रशासन सुरक्षा के पूरे इंतजाम होते हैं, उसके बावजूद इस तरह की हरकत को अंजाम दिया गया। जी देखिए, क्योंकि जो कार्यक्रम है उसमें ज्यादातर जो लोग थे वो बीजेपी के थे और सरकार का अपना कार्यक्रम था, तो इसमें ना तो पुलिस को कोई पहले सूचना थी और ये कोई ऐसा नहीं है कि इसमें पहले से ही कोई लोगों ने राय बना रखी थी कि सीएम आएंगे तो उनका विरोध करेंगे। वो स्वागत में थे। दोंगड़ा गांव में उनका रात्रि विश्राम था, वहां लोग उनका स्वागत करने वाले थे। अचानक से जब लोगों को ये पता चला कि पड़ोस के गांव को उप तहसील बना दिया, उसके बाद से ये विरोध शुरू हुआ है। क्योंकि पुलिस को पहले से कोई इतनी जानकारी नहीं थी, इसलिए पुलिस बहुत ज्यादा वहां नहीं थी। लेकिन जब इस तरह से हाउस अरेस्ट किया गया सीएम को, उसके बाद वहां LIU को भी बुलाया गया, CID को भी बुलाया गया और तमाम तरह के जो पुलिस बल हैं उनको बुलाया गया था। लेकिन क्योंकि अभी विरोध भी नहीं करना था सरकार को भी, जिससे कि गलत मैसेज लोगों के बीच में जाए, तो ये शांतिपूर्वक इस मामले को सुलझाया गया। जी बिल्कुल नागेंद्र, अभी वहां किस तरह की स्थिति बनी हुई है? देखिए, क्योंकि सीएम वहां से जा चुके हैं, उसके बाद उन्होंने फिर किसी दिन कार्यक्रम के जरिए फिर घोषणा करने की बात की है और अभी जो उप तहसील बनाया गया था सीमाहा गांव को, अब वो वापस ले लिया गया। तो फिलहाल शांत है मामला और सबसे अच्छी बात है कि सीमाहा गांव के लोगों ने भी इस पे विरोध नहीं किया है कि उनको जो उप तहसील का दर्जा दिया गया था वो फिलहाल वापस ले लिया है। तो फिलहाल शांति है, लेकिन यही है कि आगे किस तरह का कदम सरकार का होता है और वो लोगों को किस तरह से
उस पर रिएक्शन आता है। जी चलिए ठीक है नागेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।